अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट से ऐसे सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। सिर्फ देखकर इसका आंसर लगाना चाहते हैं तो देखिए, कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर हम आपको कहें कि भाई जीरो का स्क्वायर कितना होता है, तो जीरो का स्क्वायर आप कहेंगे जीरो होता है। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, ठीक है। दो का स्क्वायर कितना होता है, दो का स्क्वायर चार हो जाता है ना, चार होता है यहाँ पर। तीन का स्क्वायर 9 होता है, आप सभी जानते हैं। चार का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पर ये 16 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। फिर 6 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पर ये 49 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ पे आपको ऑब्जर्व कराना चाहते हैं, बस देखते जाइए। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर यहाँ पर आपका 81 हो जाता है। फिर 10 आएगा तो 10 का इकाई अंक 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। अब आप इनके इकाई अंक को ऑब्जर्व करिए। इकाई अंक का मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को देखिए, यहाँ 0 है तो इकाई अंक 0 हो सकता है, एक हो सकता है, एक भी दिया गया है, एक है। क्या यहाँ पर कहीं भी इकाई अंक 2 नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 4 जरूर आ रहा होगा नज़र, यहाँ है 4, यहाँ है 4, तो इकाई अंक 4 हो गया। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 7 कहाँ दिख रहा है कहीं, क्या नहीं दिख रहा है। 8 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इकाई के अंक में है ना, नहीं दिख रहा है। 9 जरूर दिख रहा होगा आपको यहाँ, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी 9 दिख रहा है। अब बचे कौन कौन से, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। क्या आप यहाँ पर ध्यान दे पाए कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर हमको प्राप्त होगी, पहली बात तो वो एक पूर्ण वर्ग होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे 64 जो है 8 का स्क्वायर करने पर आता है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जैसे 256 है, 256, ये 16 का स्क्वायर करने पे आता है, तो यह एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये किसी संख्या का स्क्वायर करने पे मिला है हमको, ठीक ना। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है उसके इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 ये कभी नहीं होंगे। एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं होंगे। अगर उस नंबर के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 है तो वो डेफिनेटली एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। तो बस इतना सिंपल सा कहानी था, इसको देख लीजिए। इसमें कौन सा बोला है, कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जिसके इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ इकाई का अंक 2 दिख रहा है, ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, यही पूछा है आपसे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जरूरी नहीं है कि होंगे, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है भाई 256 है पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन 246 भी है क्या, नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये जो इकाई अंक वाले हैं ये हो सकते हैं, लेकिन इन इकाई अंक वाले डेफिनेटली नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, मतलब कंफर्म है, पक्का 100% है कि नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगले प्रश्न पे बढ़िए। अब ये वाला सवाल जो है ये पहले नंबर सवाल जैसे है, ठीक है। क्या है, 544 का स्क्वायर माइनस 256 का स्क्वायर, दो स्क्वायर वैल्यू दिखी, बीच में माइनस दिखा, सीधे करिए, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, ठीक है। तो 544 और 256 को जोड़िए। पहली बात तो 44 और 56 आपका 100 हो जाएगा, और 500 और 200 700, 700 और 100 मतलब 800 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 800, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, फिर एक बार घटाना है, तो 544 में से 256 घटाइए। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर देखें तो 14 में से 6 गया, ये होगा 8 आपका, ठीक है। फिर यहाँ 13 में से 5 गया, ये हो जाएगा 8 आपका, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, 288 आ गया। बस इन्हीं का हमको यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। बस देखिए, तो यहाँ पर तो 100 पहले से है, 100 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 तो बाहर आएगा ही आएगा, 10 पक्का है कि बाहर आने वाला है। मतलब सीधे सीधे भाई यहाँ पर ये 100 है ना, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 8 गुणे, यहाँ पर लिख सकते हैं 288, और इसका जो 100 है इसको इधर रख देंगे, इसको इधर रख देंगे। तो थोड़ा लॉजिक लगाइए आप कि भाई इसमें से बाहर आएगा क्या, 10, ठीक है। मल्टीप्लाई में 10 होगा, 10 का मतलब एक इकाई अंक 0 बनेगा ही बनेगा,
ठीक है, एक ठो जीरो लास्ट में बनेगा ही बनेगा, और एक ठो जीरो कहाँ है, ये वाला है। बस आ गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इसको तोड़ लेंगे तो ये टूट जाएगा, फिर वहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, हर एक चीज़ आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी इतना झंझट क्यों करना है, जब हमको कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख चुके हैं, साफ साफ दिख रहा है कि भाई एक ही इकाई अंक जीरो में होगा, तो बस सीधे सीधे आ गया आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, वीडियो लाइक करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट की मदद से ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी वर्गमूल के बाहर कुछ भी चीज़ निकलता है, तब पॉइंट के बाद जितने अंक अंदर रहते हैं उसके आधे अंक बाहर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमारे पास 6.25 है, 6.25 है। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, तो जब ये बाहर निकलेगा तब पॉइंट के बाद इसके आधे अंक रह जाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, मतलब जब बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक होगा। तो 625 है, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 हो जाता है ना। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो जब ये बाहर निकल आया तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखेंगे, यानी 2.5 होगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा 2.5 होगा। आपको 225 का वर्गमूल 15 बता रखा है, होता भी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 225 है, पॉइंट को अभी हटाइए, 225 है, 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो जब वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक बचेगा, यानी 1.5 हो गया। प्लस लगा है तो प्लस, यहाँ देखिए लास्ट में 225 है, 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक है, वर्गमूल के अंदर पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो बाहर निकलेगा तो वर्गमूल के बाद 2 ही अंक होंगे, यानी आधे रह जाएंगे। तो पॉइंट के बाद 2 अंक रख दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा, 0.15 होगा। प्लस यहाँ देखिए 225 का मतलब वर्गमूल 15 आएगा, पॉइंट के बाद 2 2 4 2 6 अंक है ना, तो बाहर जब निकलेगा सिर्फ 3 ही अंक होंगे पॉइंट के बाहर, यानी कुछ इस तरीके से। सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ेंगे। अब कुछ लोग जोड़ने में भी गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं कि 5 5 5 5 3 15 कर देंगे, इकाई अंक 5 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना भाई आपको। देखिए कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर है 1.5 बताए दे रहे हैं, यहाँ पर है 0.15, इस तरीके से जोड़ा जाता है। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहेगा, फिर यहाँ पर 0.015 है, इस तरीके से ऐड कर लीजिए सबको। तो ये होगा आपका 5, फिर 5 1 6, फिर 5 1 6 और यहाँ पर 1, यानी 1.665। ये होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिएगा यहाँ पे ये वाला सवाल, अब इसमें भी वही है। शुरुआत में रेशियो कितना था, 9 और 5 का, है ना। 9 और 5 का रेशियो शुरुआत में था। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया तो बाद में अनुपात हो गया 5 और 3 का। बाद में रेशियो कितना हो जाता है, 5 और 3 का। ये कब हुआ है दोस्तों, ये तब हुआ है जब हर एक में 8 जोड़ा गया है, यहाँ भी +8, यहाँ भी +8 किया गया है, तब है ये। अब कह रहा है दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या हमको निकालनी है। बड़ी संख्या यहाँ पर 9 यूनिट है, 9 की वैल्यू ही आएगी। अब क्या आएगी ये हमको निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 9 तियाँ 27 और 5 पचम 25, तो 27 और 25 का डिफरेंस 2 आएगा, 27 माइनस 25 2 आएगा। 2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ मल्टीप्लाई करिए। नीचे अगर सेम है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 5 और 3 में 2 का डिफरेंस, 2 का मल्टीप्लाई 8 में कर दीजिए, यानी कि 16 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू यहाँ पर 16 है, मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पर 8 के बराबर होगी। क्या पूछा था आपको, दोनों में से बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 9 यूनिट है, तो 9 की वैल्यू निकाल लीजिए। 9 8 72 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 का वैल्यू 8 तो 9 का वैल्यू 9 8 72। 72 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, ये भी है उसी टाइप का सवाल लेकिन थोड़ा अलग है। इसमें क्या अलग है समझते जाइए। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5 और 7 के अनुपात में बांटी गई। ठीक है, शुरू में कितना था, 5 और 7 के अनुपात में था। यदि परिणीता, यहाँ पे ये शिवानी है और यहाँ पे परिणीता है, ठीक है, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदल कर कितना हो जाता है, यहाँ पर 3 और 4 हो जाता है। तो बाद में रेशियो कितना हो गया, 3 और 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा ये आपको समझना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे परिणीता ने क्या किया कि इसको दे दिया। तो ये बताइए, जब परिणीता ने दिया है
तो 5 रुपये दिया है, मतलब उसके राशि में से 5 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, परिणीता ने शिवानी को दिया है ना, तो जब परिणीता ने दिया है तो उससे 5 रुपये कम हो जाएगा, तो परिणीता में 5 रुपये कम हो गया, और 5 रुपये इसको जब मिला है तो इसके पास 5 रुपये ज़्यादा हो गया होगा, यानी 5 रुपये बढ़ गया होगा, यानी कि प्लस का यहाँ पर 5 हो गया होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब देखिए फिर से वही तरीका, आपको क्या निकालना है, विभाजित की गई धनराशि यानी टोटल राशि हमको निकालनी है। तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाइए, यहाँ 5 चौके 20, यहाँ 7 तियाँ 21, तो 20 और 21 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। 21 माइनस 20, आपको अंतर लेना है, प्लस माइनस नहीं देखना। ठीक है, बस घटा देना है। 1 की वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पर आपका कितना है, 5 तियाँ 15, लेकिन माइनस का 15, यहाँ पर हो गया माइनस का 15, यहाँ पर कितना होगा, प्लस का 20, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 20। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। बड़ा हमारा क्या है, 20 है, माइनस इसमें से किसको घटाएंगे, छोटे वाले को, यानी कि माइनस 15 को, तो ये जुड़ के आएगा, यानी 20 प्लस 15 मतलब कि 35 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका 35, 1 यूनिट की वैल्यू 35 हो जाएगी। हमको चाहिए क्या, विभाजित की गई राशि कितनी थी। ठीक है, तो 5 और 7 के रेशियो में विभाजित किया गया था, यानी कि यही टोटल आपका विभाजित की गई राशि होगी। 5 और 7 यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमको। 1 की वैल्यू 35 है, 12 की वैल्यू कितनी होगी, 35 गुणते यहाँ पर 12 हो जाएगा, है ना। 35 गुणे 12, तो 35 दहाई 350 और 35 दूना 70, तो 5 7 12 यानी कि 420 हो जाएगा। ठीक है, 420 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से, अब इन सवालों में आप नहीं फंसेंगे। अगला सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। बचे हुए शेष पत्तों को अच्छी तरह मिलाकर एक पत्ता निकाला जाता है। इस तरह इस पत्ते के हुक्म का पत्ता यानी स्पेड कार्ड होने की प्रायिकता कितनी होगी। आप जानते होंगे कि एक ताश की गड्डी में टोटल यहाँ पर 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, टोटल 52 पत्ते होते हैं। टोटल 52 पत्तों में से 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के कौन कौन से बता देते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के, है ना, 4 प्रकार के, 1 2 3 और यहाँ पर 4। तो एक हो जाएगा हमारा चिड़ी। ठीक है, चिड़ी हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर कौन कौन से हैं देखती है। यहाँ पर सबसे पहले होता है हार्ट। ठीक है, यहाँ पर हार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हार्ट हो गया। फिर होता है यहाँ पर डायमंड, ये हो गया डायमंड आपका। ठीक ना, फिर यहाँ पर एक ऐसे होता है उल्टा दिल बना के, है ना, उल्टा दिल बना के ऐसे, और ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेड। और एक होता है हमारा क्लब, इस तरीके से ये यहाँ पर 3 पत्तियाँ निकली होती हैं और ऐसे बना होता है। तो अब इनका हिंदी में क्या क्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गया दिल यानी हार्ट। ठीक, ये होता है डायमंड, और ये हो गया आपका क्लब यानी कि हुक्म, इसको बोला जाता है हुक्म। ठीक है, सॉरी स्पेड, हुक्म। और ये जो क्लब है यहाँ पर नाम में लिखे दे रहे हैं, ये है हार्ट। ठीक ना, ये है आपका डायमंड, ये है आपका यहाँ पर स्पेड। ठीक ना, और ये है आपका क्लब। ठीक है, क्लब। तो अब इनका नाम क्या क्या है, हिंदी में क्या क्या कहते हैं। ये तो हो गया हार्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग देखे होंगे कि अपने लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं ईंट। ठीक है, ये डायमंड है एक्चुअली, लेकिन इसको ईंट बोल दिया जाता है। ये होता है हुक्म। ठीक है, स्पेड। और ये होता है क्लब, जिसको हिंदी में कभी कभी चिड़ी भी बोलते हैं। ठीक ना, तो ये 4 तरह के पत्ते होते हैं और चारों समान होते हैं, यानी कि ये भी आपका 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13, ये भी 13, यानी कि 13 चौके टोटल 52 पत्ते हो गए। अब इसमें 2 लाल कलर के होते हैं और 2 ब्लैक कलर के होते हैं। ये जो दोनों पत्ते हैं ये आपके ब्लैक कलर वाले हैं, ये आपके कैसे हैं, ब्लैक कलर वाले हैं। और ये जो दोनों पत्ते हैं ये आपके रेड कलर वाले होते हैं, यानी कि रेड टोटल कितने हो गए, 13 13 26,
यहाँ पर 26 पत्ते यहाँ पे रेड के हो गए और 26 पत्ते यहाँ पे ब्लैक के हो जाते हैं। क्लियर है, ये बातें सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इन दोनों का कलर काला होता है, इन दोनों का कलर यहाँ पे रेड हो जाता है। अब इस सवाल में क्या बोला गया है कि भाई अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, फेस कार्ड किनको कहते हैं? फेस कार्ड जिनमें आपका फेस बना हुआ होता है। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? जे, के और क्यू, ये होते हैं फेस कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये किंग है, ये क्वीन है और ये आपका गुलाम होता है। ठीक है, जे जिस पे लिखा होता है गुलाम होते हैं, इन पे फेस बना हुआ होता है। तो हर कार्ड में, हर तरह के कार्ड में, जैसे हार्ट में 3 फेस कार्ड हो गए, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे जे के क्यू, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे जे के क्यू, है ना। तो फेस कार्ड टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पे टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी कि टोटल 12 कार्ड फेस वाले होते हैं। क्लियर है, पूरा एकदम डिटेल में हम आपको पढ़ाए दे रहे हैं, समझाए दे रहे हैं। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर कि एस कितने होंगे। एस मतलब जिसको हम लोग इक्का बोलते हैं, है ना, इक्का। तो यहाँ पर इक्का कितने होंगे बताइए? हर एक में एक एक इक्के होते हैं, 1 2 3 4, यानी कि टोटल यहाँ पे एस कितने हो गए? 4 हो गए, यानी इक्के कितने हो गए? 4 इक्के हो गए। नंबर कार्ड्स जो होते हैं, देखिए अगर हम कहें तो 3 फेस कार्ड हो गए और 1 इक्का हो गया, बाकी सारे के सारे नंबर होते हैं, 2 से 10 तक सारे नंबर होते हैं, यानी कि टोटल 9 यहाँ पे नंबर कार्ड्स होते हैं एक में। तो टोटल चारों में कितने हो गए? 36 यहाँ पे नंबर कार्ड होते हैं। तो नंबर वाले कार्ड कितने हो गए? नंबर कार्ड, है ना, जिस पे नंबर लिखा हुआ होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर कार्ड्स कितने हो गए? टोटल के टोटल, है ना। तो एक में अगर 9 है तो चारों में यहाँ पे टोटल 36 हो जाएगा। अब इन सब को जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर 52 होगा। जैसे देखिए 12 फेस कार्ड, 12 4 16, 16 और 36 जोड़ेंगे 52 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे कार्ड्स के बारे में आप सारा चीज़ सीख चुके हैं। अब आते हैं इस सवाल पे। सवाल में क्या कह रहा है कि भाई 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से काले रंग के बादशाह, बादशाह मतलब के, है ना, किंग, और बेगम यानी कि क्वीन निकाल लिए जाते हैं। किसमें से? काले काले रंग के। तो काले काले रंग के, भाई देखिए काले रंग के ये है और ये है, तो इसमें से भी जे और के निकाल लिए गए, क्यू निकाल लिए, सॉरी के और क्यू निकाल लिए गए, इसमें से भी के और क्यू निकाल लिए गए। तो टोटल इसमें से 2, इसमें से 2, यानी कि 4 कार्ड्स निकाल लिए जाते हैं, पहले ही निकाल लिए जाते हैं। तो 52 में से जब 4 कार्ड हम निकाल लेंगे तो हमारे पास कार्ड बचे कितने? यहाँ पर 48 कार्ड बचे। अब इन 48 कार्ड में से हमको खेलना है। देखिए शेष बचे हुए पत्ते, यानी कि 48 कार्ड को अच्छी तरह मिलाकर एक पत्ता निकाला गया। इस पत्ते के हुक्म का पत्ता यानी स्पेड होने की प्रायिकता कितनी होगी? ये बताइए दोस्तों। अगर वो स्पेड होता है, ठीक है, स्पेड होता है, तो स्पेड में हमारे पास टोटल बचे कितने पत्ते हैं बताइए? स्पेड ये वाला है, इसमें से 2 तो पहले ही निकल चुके हैं, के और क्यू निकल चुके हैं, यानी कि 13 थे टोटल, हर एक में 13 होते हैं, 2 निकल गए हैं। तो स्पेड के बचे कितने पत्ते हमारे पास? यहाँ पर 13 में से 2 निकल गए तो 11 पत्ते बचे हैं। ठीक है, उस 11 में से ही एक ठो आएगा। ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया? 48, और हमारा फेवर में कितना है? 11 पत्ते सिर्फ है, तो यहाँ पर ऊपर में 11 हो जाएगा। तो 11 बटे 48 यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 247.50 रुपये में बेचा, जिसे 12.5% का लाभ हुआ। वस्तु का मूल्य कितना होगा? 12.5%। हमेशा याद रखिएगा कि जो 12.5% होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। मतलब 1/8 जहाँ भी आपको दिखे उसको समझ लीजिए कि परसेंटेज में वो 12.5% के बराबर है। समझ में आ गया बात? चलिए अब देखिए यहाँ पर कि 12.5% का लाभ हुआ, मतलब 8 पर 1 का प्रॉफिट हुआ। बेचा कितने में? 247.5। तो 247.50 जो है
ये किसकी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। और सेलिंग प्राइस होगी कितनी, 8 + 1 यानी कि 9 का, 9 सेलिंग प्राइस। हमको वस्तु का मूल्य चाहिए यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है, 8 यूनिट है, यही तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। तो 8 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, बस काट पीट के आंसर निकाल लेंगे। 9 से वैसे ये कट जाएगा, 9 से इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना होगा, तो 9 दूना 18, ठीक है, बचा आपका कितना, 6 बचा, तो 9 सत्ते 63, ठीक है, तो 63 4 9 पंजे 45, ठीक ना, 9 पंजे यहाँ पर 45 हो जाएगा, मतलब कि 27.5, ये कट गया, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 पंजे 40, फिर बचा यहाँ पर 4, है ना, और 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, ठीक है, 60 का मतलब इकाई अंक 0। तो इकाई अंक 0 कहाँ दिख रहा है, 2 में दिख रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 60 हो गया, बचा 6 यहाँ पर, तो 8 दूना 16, 16 और 6 22 आपका हो जाएगा। तो मतलब 220 रुपये, 220 रुपये ऑप्शन नंबर ए में है। सही है, समझ में आ गया अच्छे से। देखिएगा, अब इस सवाल को 2 तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। क्या बोला गया है कि अनुराग गेट्स अ लॉस ऑफ 1/7 ऑन कॉस्ट प्राइस, 1/7 का उसको लॉस होता है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पर बोला है तो मतलब सीपी आपका नीचे होगा, और ये लॉस हो गया, मतलब 7 पर 1 का लॉस हुआ। वेन सेल्स पेन फॉर 144 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना होगा। देखिए पहले तो हम लोग यहाँ पर देखिए कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, या फिर ऐसे कह लीजिए कि पहले सीपी निकाल लेंगे। देखिए 144 रुपये में बेचा, 144 रुपये में बेचा, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी हो रही है, 7 का खरीदा, 1 का लॉस हो गया, ठीक है, तो मतलब 6 में बेचा, तो ये 144 जो है 6 यूनिट की वैल्यू है। हम निकाल लेंगे यहाँ पे सीपी, यानी कि खरीद कितने का पड़ा, तो सीपी कितना है, 7 है। बस यहाँ से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है, और 6 चौके 24, ठीक ना। तो अब 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 चौका 28 का 8 हो गया, और 7 दूना 14, 14 और 2 यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 168 का खरीद पड़ा, मतलब सीपी आपका 168 हो गया। अब कह रहा है यदि पेन को 189 में बेचा जाता है तो 189 में बेचवा दीजिए भैया। 189 में बेचेगा तो कितना का प्रॉफिट हो गया, घटा लीजिए, इसको घटाएंगे अगर हम लोग तो अगर देखा जाए तो 8 1 9, 3 से इसको काट लीजिए ना थोड़ा, इसको हम लोग 3 से काट लेते हैं। तो 3 से अगर हम लोग काटेंगे, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 से इसको काटेंगे, 3 छक्का 18, 3 तिया 9 हो गया। और कट सकता है क्या, 7 8 56, 7 नहीं 63, हाँ 7 8 56, 7 नहीं 63, कट गया, ठीक ना, और कट गया यहाँ पर, क्लियर है। तो मतलब 8 का खरीदा, 9 में बेचा, तो यहाँ पर 1 का प्रॉफिट किस पर, 8 पर, 1/8 आ गया कि नहीं, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12.5% होती है, तो 12.5% यहाँ पर हो जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ कि पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर उसके बाद यहाँ पे देखा कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है इस पर बेचने पर, ठीक है। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका यहाँ पर ये है, सुनते जाइएगा बहुत ध्यान से, है ना, इस वाले को नहीं मिटाते हैं, यहाँ पर ये इतना पूरा हम लोग मिटा देते हैं। देखिए कह रहा है कि 1/7 का यहाँ पर लॉस हुआ, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 144 रुपये जो है, 144 रुपये ये जो है कितने यूनिट की वैल्यू है, ये जो है कितने यूनिट की वैल्यू है, या फिर इसकी वैल्यू कितने यूनिट है, ऐसा समझिए। तो ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना होगा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7 का खरीदा, 1 पे बेचा, ठीक है, मतलब 1 के लॉस पर। तो 7 का खरीद के 1 का लॉस हुआ, तो 7 का खरीद के 1 का लॉस हुआ जब, तो यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू है, ठीक। तो 1 रुपये की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बताइए, तो 1 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 6/144। देखते जाइएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, पेन को 189 रुपये में बेच रहा है, तो 189 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 189 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 6/144, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 189 हो जाएगा, है ना। काटिए, तो 6 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार में यहाँ पर, 6 दूना 12, 6 चौके 24, ठीक है, 6 दूना 12 यहाँ पर, और 6 चौके हो गया 24। अब देखिए इसको थोड़ा और काट लेंगे हम लोग, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे ये हो गया 24, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 छक्का 18, 3 तिया 9 हो गया, और तो नहीं कटेगा। ये आपका कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए सीपी और एसपी का रेशियो बना लीजिए, सीपी और एसपी कितना होगा, सीपी आपका 7 यूनिट है, तो सीपी 7 हो गया। सेल कितने में कर रहा है अब की बार,
63/8 में, तो यहाँ हो गया 63, ठीक है, 63/8, अरे यार 63/8 है ना, तो रेशियो बन जाएगा, तो 8 आपका इधर आ जाएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई जब हम लोग करेंगे तो 7 अट्ठे इधर हो गया 56 और इधर हो गया आपका 63। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 56 का सामान 63 में बेचा, या फिर इनको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वही 7 अट्ठे 56, 7 नहीं हो 63, 8 का सामान 9 में बेचा, मतलब 1 का प्रॉफिट किस पर, 8 पर, तो 1/8 फिर से आ गया। ये भी तरीका एक है, ठीक ना। तो कैसे भी लगाइए, बस आपको वो तरीका समझ में आना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सवाल भी अच्छा सवाल है। रीमा जो है 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है। वह इसकी रिपेयरिंग में 10,000 खर्च करती है। बाद में उसने इसे चीरू को 15% के प्रॉफिट पर बेच दी और चीरू ने 10% लाभ पर बेच दिया किसको, यहाँ पर रितु को। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल हमको देखना है कि कितने रुपए का गया रितु के पास वो कार, ठीक है। देखिए रीमा ने क्या किया, 75 का खरीदा, 10,000 खर्च किया, तो 75 और 10 मतलब 85,000, तो उस कार का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 85,000 रुपये हो गया, ठीक। यहाँ पर है 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 5% होता है 1/20, ठीक है, हाँ 20/500, हाँ 5% होता है 1/20, 15% कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ पर 20 हो गया। तो मतलब 20 पर 3 का प्रॉफिट ली किसने, रीमा ने, जब चीरू को दिया, तो चीरू के पास गया तो कितने का हो गया वो, 20 पर 3 की प्रॉफिट, यानी कि 23/20 का हो जाएगा, 23/20 का हो जाएगा। अब चीरू के पास इतने का है, फिर उसने क्या किया कि 10% का प्रॉफिट लिया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, मतलब 10 पर 1 का प्रॉफिट लिया, तो यहाँ पर 10 पर 1 का प्रॉफिट यानी कि 11 यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो रितु के पास गया इतने प्राइस का ही गया, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। देखिए ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा। एक बात यहाँ पर नोटिस करिए कि आपका 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो भी आंसर आया होगा उसमें 11 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 11 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसलिए वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो आप ऑप्शन से चेक करिए कि कौन सी संख्या 11 से कट रही है, ठीक है। 11 से कटने का रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ के उनका डिफरेंस ले लीजिए। देखिए यहाँ पर 1 और 2 अल्टरनेट जोड़ना है ना, 1 और 2 3, 3 और 7 यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है, तो हो गया 10। फिर यहाँ पर और अल्टरनेट देखिए, 5 और 5 10, 10 और 0 यहाँ पर 10, ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 आ गया, मतलब 0 आ गया, तो 11 से तो ये कट सकता है, ठीक है। तो मतलब ये आंसर हो सकता है। और को भी चेक कर लीजिए ना, यहाँ पर देखिए 1 और 5 6, ठीक ना, 6 और 5 11, यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 0 9, तो 11 माइनस 9 यानी कि 2 आएगा, 2 11 से नहीं कटता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करिए, 1 और 7 8, 8 2 10, ये हो गया 10। फिर यहाँ पर 5 5 10, यहाँ पर भी 10 हो रहा है, तो 2 ऑप्शन हो गए ना, ये भी 11 से कटने वाला है, ये भी 11 से कटने वाला है, तो ऐसे नहीं आएगा। आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता यहाँ पर दिख नहीं रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे आप इसको काट लीजिए पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 850 है ना, 825, 850 का आधा कितना होगा, 425, तो 425 गुणा यहाँ पर 23 और गुणे यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, अब यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 23 का 23 पंचे कितना होता है, 115, बचा 11, ठीक है। 23 दूना 46, 46 और 11 आपका हो जाएगा 57, 57 को हो गया 7, बचा 5, और 23 चौके 92, ठीक है, 92 और 5 97 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पर 11 है। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। देखिए पहले लिख लीजिए 5 को, फिर 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 बचा। फिर 7 और 7 14, 14 1 15 हो जाएगा, फिर 1 बचा। 9 7 16, 16 1 17 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1 बचा। फिर इस 9 में 1 को जोड़ दीजिए तो 9 1 10 हो जाएगा। तो मतलब 10 75 25, 10 75 25, 10 75 25, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा।